नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणोमवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोत्सुदकेवली भणितम्। ग्यारहवीं गाथा की चर्चा कल अपनी पूरी हुई थी और 12वीं गाथा आज यहाँ से प्रारंभ करनी है। 12वीं गाथा प्रारंभ करने से पहले अनुशीलन में जो पिछला पेज है आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 116, उसमें बहुत सुंदर कोटेशन यहाँ पे दिया गया है तीर्थंकर महावीर और उनके सर्वोदय तीर्थ पुस्तक से। उसको एक बार पढ़ते हैं और फिर अपन आगे 12वीं गाथा की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 116 पे धर्म परिभाषा नहीं प्रयोग है। देखिए, पर और विकारी अविकारी पर्यायों से भिन्न, ये कौन सी गाथा का विषय हुआ? पर और विकारी अविकारी पर्यायों से भिन्न। विकारी अविकारी पर्यायों से भिन्न, बहुत बढ़िया। छठी गाथा जहाँ पे प्रमत और अप्रमत दशा की चर्चा की थी, तो पर और विकारी अविकारी पर्यायों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य ध्रुव तत्व ही आश्रय करने योग्य परम पदार्थ है। वह स्वयं धर्म स्वरूप है। कौन धर्म स्वरूप है? तो त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा ही धर्म स्वरूप है और उसके आश्रय से ही धर्म होता है। हम धर्म कहाँ खोजते हैं और वास्तविक धर्म कहाँ है, ये अपनी परिणति में टटोलने वाली बात है कि हमारी दृष्टि धर्म के नाम पर बाहर की ओर ही होती है, लेकिन वास्तविक धर्म का स्वरूप क्या है वो हमारे ख्याल में नहीं आता है। उसके आश्रय से ही पर्याय में धर्म प्रकट होता है। ज्ञायक भगवान आत्मा धर्म स्वरूप है और उस धर्म स्वरूप ज्ञायक भाव के आश्रय से ही पर्याय में भी धर्म प्रकट होता है। अतः सुखाभिलाषी को, आत्मार्थी को, मोक्षु को अपने को पहचानना चाहिए, अपने में जम जाना चाहिए, रम जाना चाहिए। सुख पाने के लिए अन्यत्र भटकना आवश्यक नहीं। अपना सुख अपने में है, पर में नहीं, परमेश्वर में भी नहीं। अतः सुखार्थी का परमेश्वर की ओर भी किसी आशा आकांक्षा से झांकना निरर्थक है। जिन्हें भगवान की आराधना भी क्यों करते हैं? क्योंकि एकमात्र हमारा उद्देश्य सुखी होना और सुखी होने का उपाय स्वयं को देखना, स्वयं को जानना। तो ये वास्तव में जिन्हें भगवान के दर्शन करने का सार्थकता है। जो जानति अर्हन्तम, तो क्या होता है कि जो अर्हंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, वे वास्तव में क्या करते हैं? अपनी आत्मा को जानते, स्वयं को जानते हैं। ये जिन्हें भगवान के दर्शन का फल है अथवा प्रयोजन कहें कि जिन्हें भगवान को जानने का प्रयोजन क्या है, जिन्हें भगवान के दर्शन करने का प्रयोजन क्या है? स्वयं को जान सके। तो वही बात यहाँ पे की
कि जो सुखार्थी हैं, मुमुक्षु हैं, वे क्या करते हैं कि वे स्वयं को जानते हैं, स्वयं में ही उनको रमना चाहिए, जमना चाहिए। परमेश्वर की आराधना भी करते हैं तो किसके लिए? स्वयं सुखी होने के लिए, स्वयं को जानने के लिए। तेरा प्रभु तू स्वयं है, तू स्वयं ही अनंत सुख का भंडार है, सुख स्वरूप है, सुख ही है। ये जो पंक्ति आती है ना, ये भजन की पंक्ति आती है, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, वहां भी भगवान की भक्ति है। हाँ, उसमें ये पंक्ति आती है, तो वही पंक्ति कुछ यहाँ पे भी, कि तेरा प्रभु तू स्वयं है, तू स्वयं ही अनंत सुख का भंडार है, सुख स्वरूप है, सुख ही है। सुख को क्यों क्या चाहना, चाह ही दुख है, स्वयं सुख स्वरूप है, अरे स्वयं सुख का भंडार है, और फिर क्या चाह रहा है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। तो ये एक प्रकार से अज्ञानता ही है। अपने में बाहर ढूंढता है। स्वयं सुख का भंडार है और चाह क्या रहा है कि सुख की प्राप्ति हो जाए। अभी तो उस चाह पे ही कुठाराघात किया जा रहा है। अब वो सुख बाहर ढूंढ रहा है, ये तो और अलग बात है, तो और अज्ञानता ही है। लेकिन सुख चाहना भी, ये चाह अपने आप में दुख का ही सूचक है। प्रवचन सारणी में उसको बहुत अच्छे से सिद्ध किया कि ये जो इच्छा हो रही है ना, ये जो चाह है, बस यही तुम्हारे दुख का चिन्ह है। हमारे वहां दुख के चिन्ह को स्पष्ट किया कि दुख का क्या लक्षण है। ये जो इच्छा है, ये जो चाह है, यही हमारे दुख का लक्षण है। यदि ये चाह ना हो तो इसका मतलब हमें दुख भी नहीं है। चाह कब होती है? किसी भी वस्तु की चाह कब होती है? मैं तो एक बहुत जनरल सामान्य प्रश्न कर रहा हूँ, किसी भी वस्तु की चाह कब होती है? जो अपने पास नहीं हो और उसकी इच्छा करना। हाँ, बहुत बढ़िया। जो वस्तु मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए ही चाह होगी। प्यास लगी तो किसकी चाह होगी? पानी की चाह होगी, क्योंकि वर्तमान में मुझे पानी का अभाव है, तो उसकी प्राप्ति करने के लिए मुझे पानी की चाह हो। हम बारीकी से जाकर के देखेंगे, हमें जितनी प्रकार की भी इच्छाएं होती हैं, उसके अस्तित्व में, उसके मूल कारण में हम ये पाएंगे कि उस वस्तु का अभाव था। तो उस वस्तु की पूर्ति करने के लिए हमें चाह होती है। यदि मुझे सुख की चाह हो रही है, इसका मतलब वर्तमान में सुख का मेरे पास नहीं है, अभाव है, तब तो मैं सुख की चाह कर रहा हूं। यदि मैं सुखी होता तो फिर मैं सुख की चाह क्यों करता? भगवान के कर्तृत्व अकर्तृत्व के संदर्भ में भी ये प्रश्न खड़ा किया जाता है कि अच्छा आप बताइए, भगवान ने विश्व बनाया ना, तो अच्छा बताइए भगवान सुखी है कि दुखी है? बनाएंगे तो दुखी हो, बनाया है तो दुखी है। जब भगवान विश्व बना रहे थे, दुनिया बना रहे थे, तो बताइए वे सुखी थे या दुखी थे? यदि आप ये कहते हो सुखी थे, तो फिर उन्हें दुनिया बनाने की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि कुछ भी नया कार्य करने की इच्छा तो तभी होगी ना जब वर्तमान में ऊब हो जाए, वर्तमान में बोर हो जाए। तो उसको एक सरल भाषा में कहे कि वर्तमान में दुखी हो तो कुछ नया कार्य करने का मन करता है। जैसे अपन लोग कहीं घूमने क्यों जाते हैं? यहाँ से बोर हो गए, एक जगह रहते रहते, घर में रहते रहते बोर हो गए, चलो कहीं घूम करके आते हैं। तो क्यों घूमने जाते हो? मन बहल जाएगा, मन बहल जाएगा। मन बहल जाएगा, इसका मतलब ये है कि वर्तमान में आप जहां पर हो वहां पर रहते रहते आपको ऊब हो गई है, थोड़े से बोर हो गए, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मन बहल जाए। अब यही प्रश्न भगवान के संदर्भ में भी किया कि आप बताओ, जब दुनिया विश्व बना रहे थे तो भगवान सुखी थे कि दुखी थे? यदि आप कहते हो सुखी थे, तो फिर उन्हें ये नया कार्य करने का क्यों सूझी? ये विकल्प क्यों आया कोई नए कार्य करने का? क्योंकि जब जब नए कार्य करने का विकल्प आता है, इसका मतलब उसके मूल में इच्छा है। और इच्छा क्यों होती है? कि वर्तमान में किसी चीज का अभाव हो, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है।
तो भगवान यदि सुखी थे तो फिर विश्व को बनाने का विकल्प नहीं आना चाहिए था, और यदि विश्व को बनाने का विकल्प आया है, इसका मतलब उस समय वो जो कुछ भी कर रहे थे उसमें वो पूर्ण संतुष्ट नहीं थे, तभी तो ये नया कार्य उन्होंने अपने हाथों में लिया है। तो इस प्रकार से वहां वो सिद्ध करते हैं कि वास्तव में भगवान ने ये विश्व नहीं बनाया, क्योंकि यदि भगवान को विश्व का कर्ता मानोगे तो उन्हें दुखी मानना पड़ेगा, और यदि भगवान को आप दुखी मानोगे तो भगवान में और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? वो भी दुखी, मैं भी दुखी। तो भगवान के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यदि भगवान दुखी हो गए तो सामान्य मनुष्य में और भगवान में अंतर क्या रहा? मैं भी दुखी हूँ, भगवान भी दुखी है, तो दोनों एक ही हो गए। इस तरह से सिद्ध करते हैं कि वास्तव में इस विश्व का कर्ता धर्ता कोई भी नहीं। मूल बात तो ये कि ये जो चाह है वो दुख का लक्षण है। चाह कहीं पर भी हो, किसी में भी हो, यदि चाह है तो वह दुख का ही लक्षण है। जो पूर्ण सुखी व्यक्ति हैं उन्हें चाह नहीं होती। जैसे वर्तमान में अनंत सिद्ध भगवान है तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चाह नहीं है। सब जगत में कितना अन्याय है, सर्वत्र दुख ही दुख है। आजकल तो और जब भी टीवी न्यूज कुछ भी खोलो तो सब जगह कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। तो आप बताइए, भगवान को इच्छा नहीं होती होगी कि सब दुनिया को सही कर दूं, दुनिया को ठीक कर दूं? केवली भगवान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, ज्ञान से तो अछूत नहीं है, ज्ञान से तो अनभिज्ञ नहीं है, सब कुछ उनके ज्ञान का विषय बन रहा है। अनंत काल से जान रहे हैं और अनंत काल आगे तक का ज्ञान है। तो एक बात बताइए, एक छोटा सा विकल्प नहीं आता होगा उन्हें करने का कि दुनिया को मैं थोड़ा सा सही कर दूं? अनंत शक्ति के धारी है, ऐसा भी नहीं है कि शक्ति ना हो, अनंत बल के धनी है, अनंत बल के धनी है, लेकिन एक छोटा सा विकल्प भी इस जगत के कर्तृत्व के संबंध में आता नहीं है। और वास्तव में तो यही उनकी अनंत शक्ति है। क्या ये विकल्प का उत्पन्न नहीं होना, यही उनके अनंत बल को दर्शा रहा है। पूरे तीनों लोक को जान रहे हैं, एक एक पर्याय, एक एक समय की पर्याय की भी ज्ञाता है, लेकिन उसके बाद भी एक समय की पर्याय को बदलने का भी विकल्प उनके चित्त में नहीं उठता है। अनंत पुरुषार्थ है, ये अनंत बल है। अज्ञानी की बात में कहें तो कहेंगे इतने दुष्ट है, इतनी करुणा नहीं आ रही। ये गंभीरता से विचार करने योग्य बातें हैं। देखिए, स्वयं सुख स्वरूप है, सुख ही है। क्या लिख रहे हैं? स्वयं सुख स्वरूप है, सुख ही है, यानी मैं ही सुख हूं, सुख के अलावा और कुछ नहीं, और बाहर में कहीं सुख हो ऐसा नहीं है। सुख को क्यों चाहना? जब स्वयं सुख स्वरूप है, स्वयं ही सुख है, तो फिर सुख की भी चाह क्यों करना? आगे समय सारणी में ही कलश आता है, ना मोक्षोपि मोक्षुता, कि मोक्ष की इच्छा रखने वालों को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। माने ये जो चाह है वो कितनी खतरनाक है और किस स्तर पर जाकर के उस चाह को छुड़ाया गया है। अन्य पंचेंद्रिय के विषयों की चाह तो स्पष्ट रूप से पाप ही है, जिनको प्रत्यक्ष माने स्पष्ट रूप से छोड़ने का उपदेश दिया ही गया है सर्वत्र। लेकिन मोक्ष की इच्छा भी, इच्छा सब जहर है कि इच्छा किसी भी वस्तु की हो है तो दुख का ही लक्षण, दुख को ही दर्शाने वाली। जब तक मोक्ष की चाह भी विद्यमान है, इसका मतलब ये है कि अभी स्वरूप स्थिरता को प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए, तो सुख को क्या चाहना, माने जब स्वयं सुख स्वरूप है तो सुख की चाह भी क्या करना? चाह ही दुख है। किसका नाम दुख है? चाह का नाम ही दुख है। पंचेंद्रिय के विषयों में सुख है ही नहीं। चक्रवर्ती की संपदा पाकर भी यह जीव सुखी नहीं हो पाया। जब चक्रवर्ती की संपदा पाकर के भी जीव सुखी नहीं हो पाया, तब और क्या ऐसा मिल जाए इस दुनिया में?
इस नर भव में तो जो सबसे उत्कृष्ट कमाई हो सकती है, उत्कृष्ट पंचेंद्रिय विषयों की प्राप्ति हो सकती है, वो चक्रवर्ती के है। और जब चक्रवर्ती पद पाकर के भी जीव इन पंचेंद्रिय के विषयों से सुखी नहीं होता है, तो अब ऐसा और इस दुनिया में और ऐसा क्या मिल जाए कि जीव सुखी हो जाए? सब थोड़ा अंबानी जैसा बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। अरे अंबानी से भी अनंत गुणा वो चक्रवर्ती पद में उसके पास है, लेकिन तब भी जितने चक्रवर्ती मोक्ष दशा को प्राप्त हुए हैं तो उपाय एक ही था कि संपूर्ण बाह्य परिग्रह आदि को छोड़ करके दीक्षा धारण करके ही उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया ना कि जितने पंचेंद्रिय के विषय है वे सब सुख को देने वाले नहीं। जब चक्रवर्ती को भी वे सुखी नहीं कर पाए तो फिर हम और आपको क्या सुखी करेंगे पंचेंद्रिय के विषय? हमारे पास है कितने ही पंचेंद्रिय के विषय जो हमें सुखी कर देंगे। बात ख्याल में आ रही? अरे वास्तव में तो यदि सुख होता तो वे सुखी करते। पुद्गल का धर्म ही नहीं है सुख। ये सुख धर्म किसका है? मेरा धर्म है, तो मेरे आशय से प्रकट हो सकता है। पुद्गल में यदि सुख नाम का धर्म होता तो पुद्गल से भी सुख की प्राप्ति हो जाती। अब लेकिन समस्या है कि पुद्गल में वह सुख नाम का धर्म है ही नहीं, तो अब उसमें से कितना भी हम प्रयास करें सुख निकालने का, सुख प्राप्त कैसे? पानी को कितना भी विलोया जाए उसमें जब घी है ही नहीं तो उसमें से कितना भी मत लिया जाए घी कैसे प्राप्त होगा? रेत को कितना भी पेल लिया जाए, कितना भी कूट दिया जाए, जब उसमें तेल नहीं है तो तेल की प्राप्ति होगी कैसे? यदि कुआं खाली पड़ा हुआ है, हम कितना भी पुरुषार्थ कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, पानी कैसे मिलेगा? देखिए, चक्रवर्ती की संपदा पाकर भी यह जीव सुखी नहीं हो पाया। ज्ञानी जीवों की दृष्टि में चक्रवर्ती की संपत्ति की कोई कीमत नहीं है। 116 पे फुटनोट। ज्ञानी जीवों की दृष्टि में चक्रवर्ती की संपत्ति की कोई कीमत नहीं है। वे उसे जीर्ण तृण के समान त्याग देते हैं और अंतर में समा जाते हैं। अंतर में जो अनंत आनंदमय महिमावंत पदार्थ विद्यमान है उसके सामने बाह्य विभूति की कोई महिमा नहीं है। ये अनेक प्रकार से अपन कंपैरिजन करके भी देखें कि ज्ञानियों की कैसी सोच होती है और अज्ञानी संसारी जीवों की कैसी सोच होती है, यानी एकदम विपरीत पाए जाएंगे। जिस चीज की ज्ञानियों को कीमत है उस चीज की अज्ञानियों को रंच मात्र भी कीमत नहीं है। और जिन संसारी अज्ञानी जीवों को जिसकी कीमत होती है ज्ञानियों के जीवन में वो तृण के समान है, धूल मिट्टी के समान है, इससे अधिक और कुछ भी उसकी कीमत नहीं है। अब विचार करने की बात है कि हमें ज्ञानियों के समान अपनी बुद्धि करनी है। अब अज्ञानता ये है कि अभी तो हम स्वयं को इतना महाज्ञानी मान बैठे हैं कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं मानता हूँ, बस वही पत्थर की लकीर है, वही सही है और वही होना चाहिए। ज्ञानियों की सोच होती है कि जो होता है वो होता है, और अज्ञानी की सोच होती है जैसा मैं सोचता हूँ वैसा होना चाहिए। ये ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर जब स्पष्ट कितने पुराणों के माध्यम से देखे और पुराणों को ना भी पढ़े, आज प्रत्यक्ष ही हमारे पास कितने ऐसे भरपूर उदाहरण हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि चक्रवर्ती जैसी संपदा भी जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हम अपने हृदय पे हाथ रख के बहुत पूछें, अपने आप से पूछें कि मेरी दृष्टि में कीमत किसकी है, अन्य बाह्य व्यक्तियों की तो चर्चा ही नहीं है, लेकिन जो डेली स्वाध्यायी व्यक्ति हैं वो भी यदि अपने हृदय पे चित्त पे हाथ रख के अपने आप से प्रश्न पूछें कि मेरे जीवन में मेरी दृष्टि में अभी कीमत किसकी है, तो उत्तर अभी बाह्य वस्तुओं का ही आने वाला है। तो अभी भी हमें जो आत्म स्वरूप है, जो धर्म सुख का भंडार है, ऐसे ज्ञायिक भाव की कीमत नहीं है। देखिए,
ज्ञानी जीवों की दृष्टि में चक्रवर्ती की संपत्ति की कोई कीमत नहीं है, वे उसे जीर्ण तृण के समान त्याग देते हैं। किसके समान? जीर्ण तृण के समान। ये जीर्ण तृण की उपमा क्यों दी? जो किसी काम का नहीं है। कि एक बार को हरे पत्ते का भी लोग प्रयोग कर लेते हैं, उसका भी प्रयोग है। आयुर्वेद में भी बहुत से प्रयोग होते हैं, अथवा साउथ में तो बहुत चलता है, पत्तों की पूरी थाली बनाई जाती है, पत्ते पे ही खाना परोसा जाता है। यानी हरे पत्ते के भी बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन ये चक्रवर्ती की संपदा कैसी है? जीर्ण तृण के समान है। ये जो सूख गया है ऐसा जो पत्ता है जिसकी कोई कीमत नहीं है वास्तव में। तो ऐसी ज्ञानियों की दृष्टि में जो चक्रवर्ती की संपदा है वह जीर्ण तृण के समान होती है, और वे उसे जीर्ण तृण के समान त्याग देते हैं और अंतर में समा जाते हैं। अंतर में जो अनंत आनंदमय महिमावंत पदार्थ विद्यमान है, उसके सामने बाह्य विभूति की कोई महिमा नहीं है। धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग है। अतः आत्मार्थी को धर्म को शब्दों में रटने के बजाय जीवन में उतारना चाहिए, धर्ममय हो जाना चाहिए। ये जो मूल हेडिंग थी, धर्म परिभाषा नहीं प्रयोग है, वास्तव में मात्र परिभाषाओं तक सीमित करने का नाम धर्म नहीं, और परिभाषाओं तक धर्म सीमित होता भी नहीं है। धर्म को समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में धर्म क्या है। जैसे ही धर्म शब्द बोला जाता है तो सबसे पहले जो एक बात समझ में आती है, जो मन में आती है कि कुछ करना है, करने का नाम धर्म है। जैसे ही धर्म की बात आई कि कुछ ना कुछ करने का नाम धर्म है। अब जिस व्यक्ति की सोच अथवा दृष्टि जहां तक दौड़ पाती है वो वहां तक उस धर्म की कल्पना की जाती है। कुछ छोड़ने का नाम धर्म है, कुछ अंगीकार करने का नाम धर्म है, कोई पर्टिकुलर विशिष्ट क्रिया करने का नाम धर्म है। यहीं तक उस धर्म के नाम पर हमारी सोच जा पाती है, लेकिन वास्तविक धर्म का क्या स्वरूप है वो हमारे विचार का भी विषय नहीं बनता है, हमारी सोच का भी विषय नहीं बनता है कि जिसे हम धर्म मान करके बैठे हुए हैं वह वास्तव में धर्म है या कुछ और है। धर्म तो वास्तव में जीव का स्वरूप है। धर्म माने क्या? मूल संस्कृत से यदि इसका अर्थ देखा जाए, धर्म मतलब कि धारण करना, जो धारण किया जाता है उसे ही धर्म कहते हैं। तो जीव ने किसको धारण किया हुआ है? कि जीव ने अपने अनंत गुणों को धारण किया हुआ है, यही जीव का धर्म है। अधर्म कब होगा? जब वो अपने वैभव से निकल के किसी दूर कि जब जीव अपने वैभव को छोड़ दे, उसको अधारण कर दे, तो अधर्म होगा। धर्म मतलब धारण करना, अधर्म मतलब अधारण नहीं करना। तो यदि जीव अपने अनंत ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों को धारण ना करे, इसका नाम अधर्म है। और यदि अपने अनंत गुणों को धारण किया हुआ है तो बस इसी का नाम तो धर्म है। और ऐसे धर्म स्वरूप ज्ञायक भाव की पहचान करना, इसी का नाम पर्याय में धर्म का प्रकट होना है। अब इसके साथ बाही में जब तक पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं होती है, पूर्ण रूप से इस धर्म स्वरूप ज्ञायक भाव में स्थित नहीं हो जाते हैं, तो बाही में विकल्प भी उत्पन्न होते हैं। शुभ विकल्प उत्पन्न होते हैं, अशुभ विकल्प भी उत्पन्न होते हैं। तो जिन वाणी में जो अशुभ विकल्प है उन्हें तो स्पष्ट रूप से अधर्म की संज्ञा ही दी, और जो शुभ विकल्प है उन्हें उपचार से धर्म की संज्ञा भी दी है। क्योंकि जब तक स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं तब तक दो ही रास्ते हैं, या तो शुभ विकल्प होंगे, अशुभ विकल्प होंगे। अशुभ विकल्प होंगे तो अधर्म मोक्ष मार्ग से और दूर ही जाता जाएगा, इसलिए उन्हें तो स्पष्ट रूप से अधर्म की ही संज्ञा दी, पाप की ही संज्ञा दी। और जो शुभ विकल्प है उन्हें चूंकि वे मोक्ष मार्ग में अथवा आत्म स्थिरता के साथ साथ चलने वाले विकल्प हैं, इसलिए उन्हें भी धर्म की संज्ञा दी जाती है। बात ख्याल में आ रही है? साथ साथ में चलते हैं इसलिए उन्हें भी धर्म के समान क्या कहें महिमा उनकी गाई गई है,
लेकिन यदि मूल धर्म ही ना हो तो, कि यदि मूल धर्म ना हो तो फिर साथ में कौन चलने वाला है? साथ में तो तब चलना कहें कि जब कोई वस्तु हो, जब मूल धर्म है तो इन चीजों को धर्म की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा धर्म परिभाषा नहीं प्रयोग है। अतः आत्मार्थी को धर्म को शब्दों में रखने के बजाय जीवन में उतारना चाहिए, धर्ममय हो जाना चाहिए। चलिए, ये अच्छा एक फुटनोट था, इसलिए पढ़ने की भावना हुई। चलिए अब अपनी जो मूल विषय है उसकी ओर आते हैं। गाथा क्रमांक 12। 11वीं गाथा में जो प्रश्न खड़ा हुआ था कि व्यवहार ने जब निश्चय नय का प्रतिपादक है तो फिर व्यवहार का अनुसरण क्यों नहीं करना, तो उसके उत्तर स्वरूप 11वीं गाथा में ये बात स्पष्ट की कि व्यवहार नय भूतार्थ अभूतार्थ है और शुद्ध नय अर्थात निश्चय नय भूतार्थ है, और भूतार्थ के आश्रय से ही जीव सम्यक्त को प्राप्त होता है। इसीलिए भूतार्थ का आश्रय करना अर्थात निश्चय नय का अनुसरण करना और व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना। अब यहाँ पे पुनः प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। देखिए मैं उत्थानी का पढ़ता हूं। अब यह प्रश्न फिर उपस्थित होता है कि जब शुद्ध नय के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है, व्यवहार के आश्रय से नहीं, इसलिए प्रत्यगात्मदर्शियों के लिए ये क्या है? प्रत्यगात्मदर्शी पहले शुरू में अपन ने कलश पढ़ा था, अनंत धर्मणस तत्वम प्रत्यगात्मा, तो वहां पे प्रत्यगात्मा शब्द आया था। प्रत्यगात्मा मतलब प्रत्यगात्मादर्शी मतलब क्या? प्रत्यगात्मा कहें अथवा 6वीं और 7वीं गाथा का जो त्रिकाली न्यायिक भगवान आत्मा है वो कहें, एक ही बात है। प्रत्येक आत्मा मतलब जो परद्रव्य, परभाव और परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव, इन सब से रहित है ऐसा आत्मा प्रत्येक आत्मा। शुद्ध आत्मा माने जो परद्रव्य परभावों से भिन्न है ऐसा शुद्ध आत्मा, जिसकी चर्चा 6ठी 7वीं गाथा में की गई है, उसी का नाम प्रत्येक आत्मा है। ठीक, तो प्रत्येक आत्मदर्शियों के लिए व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। तो फिर इस व्यवहार नय का उपदेश ही क्यों दिया जाता है? अब घूम फिर करके फिर उसी प्रश्न पे आ गए हैं जो प्रश्न 9वीं 10वीं गाथा में खड़ा हुआ था। ये सब जब 6ठी 7वीं गाथा की आप इतनी चर्चा कर रहे हो, माने निश्चय नय का ही इतना बखान कर रहे हो, तो 8वीं गाथा में प्रश्न खड़ा किया था, तो फिर व्यवहार का उपदेश ही क्यों करना? जब व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है तो व्यवहार का उपदेश क्यों करना? तो फिर आचार्य ने वो 8वीं और 9वीं 10वीं नंबर की गाथाएं प्रस्तुत की थी। 8वीं गाथा में कहा था कि म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, ऐसे ही व्यवहार भाषा का प्रयोग करना होता है। उदाहरण के लिए 9वीं 10वीं गाथाएं जहाँ पे श्रुत केवली का स्वरूप अपन ने देखा था, और फिर पुनः प्रश्न खड़ा हुआ था कि यदि आप व्यवहार की इतनी इंपॉर्टेंस बता रहे हो तो फिर व्यवहार का अनुसरण करना कि नहीं करना? तो फिर सावधान किया 11वीं गाथा में कि व्यवहार का उपदेश तो है लेकिन व्यवहार का अनुसरण नहीं करना। अब फिर 12वीं गाथा में फिर प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जब व्यवहार का अनुसरण नहीं करना तो फिर व्यवहार की चर्चा ही क्यों है, व्यवहार का उपदेश ही क्यों है? माने आप ये विषय पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आचार्य कुंद कुंद के मन में भी पग पग पर एक ही गाथा लिखने के बाद ये माने उनके मन में शंका खड़ी हो रही थी कि कहीं ये व्यक्ति छल ग्रहण ना कर ले। पहले तो वो गाथा ही लिख के आ गए हैं कि मैं इस एकल विभक्त भगवान आत्मा को दर्शाऊं तो वो ग्रहण करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। तो उनके मन में आप ये विचार कर सकते हैं जो छल ग्रहण नहीं करने वाली बात थी वो उनके हृदय में कितनी गहराई तक बैठी हुई थी, क्योंकि आगे जितना वो स्वरूप प्रतिपादन कर रहे हैं 6ठी 7वीं गाथा से अपन देखें तो
वहीं से वे सावधान है कि कहीं जीव छल ग्रहण ना कर ले। इसलिए एक दो गाथाओं में निश्चय नय का प्रतिपादन करते हैं, फिर व्यवहार की जो उपयोगिता है उसको बताते हैं, फिर व्यवहार का एकांत ना हो जाए तो निश्चय की उपयोगिता बताते हैं, और फिर लगा उनको कि कहीं निश्चय का एकांत ना हो जाए तो दोबारा 12वीं गाथा में आकर के व्यवहार की उपयोगिता बता रहे हैं। बात ख्याल में आ रही है? माने आचार्यों ने कितनी सावधानी से ग्रंथों की रचना की है, कितना सोच विचार के, कितनी सावधानी पूर्वक। ये नहीं कि मुझे तो सब पता है तो मैं वैसा का वैसा लिख देता हूं। स्वयं को पता होना और लेकिन अन्य को जानकारी देना, और अन्य को इस प्रकार से जानकारी देना कि वह छल ग्रहण न करे। यदि आचार्य कुंद कुंद के समय में जाकर के इस बात का विचार करेंगे तो ये जो शैली आचार्य कुंद कुंद की हमारे सामने आ रही है, इसकी उपयोगिता और भी अधिक माने हमें समझ में आएगी। क्योंकि एक प्रकार से ये जो चर्चा यहाँ पे आचार्य कुंद कुंद कर रहे हैं, इससे पहले अन्य किसी ने इस प्रकार की चर्चा नहीं की थी। माने इस प्रकार का जिनवाणी में वर्णन आचार्य कुंद कुंद से पहले किसी ने भी नहीं किया था। तो माने उस समय तो ये सभी व्यक्तियों के लिए, सभी प्रकार के जीवों के लिए एक नवीन चर्चा ही थी, एक नवीन प्रमेय ही था, और प्रमेय भी ऐसा कि जो कुछ अभी तक उनके पास उपलब्ध था उससे बिल्कुल विपरीत था। अभी तक तो जीव की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? आचार्य कुंद कुंद के समय में जाकर के देखें तो जीव की परिभाषा क्या, कि जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र पाया जाता है वो जीव है। और आचार्य कुंद कुंद 7वीं गाथा में क्या लिख रहे हैं कि ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। अब बताओ क्या हो? ये तो आज हम सुन सुन करके इतने पक्के हो गए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आचार्य कुंद कुंद ने क्या लिख दिया, तो वही शुद्धात्मा की तो बात ही तो लिखी है। यदि आपसे पूछा जाए समय सार में क्या वर्णन है, तो हम झट से कह देंगे कि शुद्धात्मा का वर्णन है। अरे लेकिन आज हमें शुद्धात्मा शब्द इतना सरल हो गया है कि बोलने में, चर्चा वार्ता करने में कोई आश्चर्य ही नहीं लगता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जहां शुद्धात्मा शब्द सभी जीवों के लिए ऐसा मानो कोई कहां से लाकर के ये हाथ में रख दिया हो, ये वही कौन सी वस्तु होती है, ये कौन सी दुनिया की वस्तु है शुद्धात्मा। बात ख्याल में आ रही है? आप विचार करके देखें, षटखंडागम ग्रंथ थे, यानी इस तरह के जो आगम ग्रंथ थे वो उस समय मौजूद थे, और उन सब में जीव के अशुद्ध पर्यायों का ही वर्णन, अशुद्ध दशा का ही वर्णन। जीव कौन है, जीव किसे कहते हैं? ये जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। एक संसारी है, संसारी कौन होते हैं? जो 8 कर्मों से बंधे हुए हैं, चारों गतियों में परिभ्रमण करते हैं। या इसको अपन ऐसा देखें, जो पूरी तत्वार सूत्र जी की शैली है, पूरा संसारी जीव का वर्णन किया। संसारी जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पूरे 3 लोक का वर्णन कर दिया। नरकों में पाए जाते हैं, मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक में पाए जाते हैं। तो अभी तक सारी ये चर्चा जीवों के पास उपलब्ध थी, लेकिन संसारी जीव को भी भगवान आत्मा कहना, अब ये उस समय यदि आप विचार करके देखें तो कितना नवीन प्रमेय था। और आचार्य कुंद कुंद को पग पग पर, इसलिए तो बार बार उन्हें ये शंका खड़ी हो रही है, बार बार उनके मन में ये बात बैठी हुई है कि छल ग्रहण नहीं करना, चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। मुझसे भी यदि कोई चूक हो जाए, और ये बात कौन कह रहा है? जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, वो ये कह रहे कि यदि मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। इसका मतलब आचार्य कुंद कुंद चूके नहीं है ग्रंथ में। जब वो गाथा अपन ने पढ़ी थी उस समय चर्चा की भी थी। चूक जाऊं का अर्थ ये नहीं है कि आचार्य कुंद कुंद से कहीं चूक हुई हो, कहीं उनसे गलती हो गई हो, लेकिन ये उनकी मानसिकता को दर्शा रहा है कि वे भी इस बात के लिए तैयार है कि यदि कहीं पर गलती से भी यदि मुझसे कहीं चूक हो जाए तो आप इतनी सावधानी रखना कि आप छल ग्रहण नहीं करना। मैं जिस विशुद्ध भावना से इस ग्रंथ का प्रतिपादन कर रहा हूं, उस विशुद्ध भावना को समझना, और छल को ग्रहण कदापि भी नहीं करना। और इसीलिए एक एक गाथा लिख करके फिर सावधान कर रहे। 6ठी 7वीं गाथा लिखी, ये मैंने निश्चय नहीं की, एकदम प्रकर्ष गाथाएं हैं, उत्कृष्ट गाथाएं हैं।
माने जो निश्चय नहीं की जो सर्वोत्कृष्ट विषय वस्तु हो सकती है वो इन दो गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद ने भर दी है। उसके बाद फिर उन्हें लगा कि जीव कहीं छल ग्रहण ना कर ले, कहीं एकांत से ही अपने आप को शुद्ध स्वरूप मान ले और फिर एक निश्चय का ही एकांत खड़ा हो जाएगा। तुरंत उन्होंने 8वीं 9वीं 10वीं गाथाएं लिखी। पूरा समय सारी हो गया दो गाथाओं पे 6ठी 7वीं गाथाओं में निश्चय ने को स्थापित किया और छल ग्रहण ना कर ले इसलिए 3 गाथाओं में सावधान किया। 8वीं 9वीं 10वीं गाथा कह करके यहीं तक नहीं रुके, फिर उनके मन में शंका खड़ी हुई। अब मैंने व्यवहार का इतना वर्णन कर दिया है, अब जीव को कहीं व्यवहार का ही एकांत पक्ष खड़ा ना हो जाए। ये देखो आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि व्यवहार नय अपने आप को आकर के स्थापित करता है। व्यवहार नय की कितनी कीमत है कि वो निश्चय को प्रतिपादित माने निश्चय को समझाता है, तो व्यवहार की बहुत कीमत है। तो आचार्य कुंद कुंद के मन में फिर समस्या खड़ी हो गई, अब जीव कहीं व्यवहार का एकांत खड़ा ना कर ले। तो फिर 11वीं गाथा आकर के लिखी कि भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक तो होता है, इसलिए व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है। अब लेकिन पुनः आचार्य के सामने प्रश्न खड़ा हो गया, उनके चित्त में एक प्रश्न खड़ा हो गया। मैंने यहाँ ये लिख दिया कि भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, इसलिए व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है, तो कहीं जीव व्यवहार को फिर ना छोड़ दे। तो फिर ही पुनः 12वीं गाथा, माने आपको समझ में आ रहा है किस तरह से ये विषय आगे बढ़ रहा है। आचार्य कुंद कुंद के हृदय में जाकर के यदि हम बैठेंगे तो ये विषय कितना माने एक प्रकार से रोचकता भी और माने कितनी गहराई से चिंतन पूर्वक ये गाथाओं का क्रम लिखा गया है, ये बात हमें समझ में आएगी। देखिए पुनः मैं उत्थानिका पढ़ रहा हूं। अब यह प्रश्न फिर उपस्थित होता है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पूरी शैली ही इस तरह से चलती आ रही है। पहले भी प्रश्न खड़ा हुआ था और अब फिर ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। अब यह प्रश्न फिर उपस्थित होता है कि जब शुद्ध नय के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है, व्यवहार के आश्रय से नहीं, इसीलिए प्रत्येक आत्मदर्शियों के लिए व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है, तो फिर इस व्यवहार नय का उपदेश ही क्यों दिया जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में 12वीं गाथा में कहा गया है कि व्यवहार नय भी किन्हीं किन्हीं को कभी कभी प्रयोजनवान होता है, इसीलिए यह सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है और इसलिए जिनवाणी में इसका उपदेश दिया गया है। पिछली गाथा में लिखा था व्यवहार नय कैसा है? अभूतार्थ है। आपको यदि ये समझ ले कि व्यवहार नय सर्वथा अभूतार्थ है तो समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए फिर 12वीं गाथा में आकर के लिखा तो इसलिए फिर 12वीं गाथा में आकर के लिखा कि ऐसा नहीं है व्यवहार नय सर्वथा अभूतार्थ हो, सर्वथा निषेध करने योग्य हो, ऐसा नहीं है। व्यवहार नय भी कभी कभी और किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को भूतार्थ है, अनुसरण करने योग्य है। अब वो कौन कौन से व्यक्ति हैं और वो समय कौन कौन सा है, उसकी चर्चा इस 12वीं गाथा में की जाएगी। आज मात्र गाथा का पाठ अपन करते हैं और एक सामान्य अर्थ देखेंगे, विशेष चर्चा अपन कल से करेंगे। यह व्यवहार नय किनको और कब प्रयोजनवान है? 2 चीजें, किनको भूतार्थ है, किनको प्रयोजनवान है और कब प्रयोजनवान है। ये 2 चीजें हमारे मन में मानी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि व्यवहार नय को प्रयोजनवान कहा जा रहा है, लेकिन वहां शर्त रखी जा रही है किसको प्रयोजनवान है और कब प्रयोजनवान है। यदि इन 2 चीजों की समय सीमा को लांघ दिया गया तो फिर वो व्यवहार नय का एकांत खड़ा हो जाएगा। और इस सीमा में रह करके व्यवहार नय की जो अनुसरण करने योग्य है उसका प्रयोजन है वो हमें समझना है। यह व्यवहार नय किनको और कब प्रयोजनवान है, यह बताना ही 12वीं गाथा का मूल प्रतिपाद्य है। मूल गाथा इस प्रकार है। गाथा का पाठ करते हैं। शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भावदर्शी व्यवहार देशिदा पूर्ण जेदु
अपरमिथिडा भावे। परम भाव को जो भावे वे शुद्ध ज्ञाता है, जो रहे अपने भाव से व्यवहार से उपदेश है। देखिए क्या कहा, परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध नए ज्ञातव्य है। अब आगे चर्चा आएगी परम भाव मतलब क्या। परम भाव मतलब जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है, जो पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, वे परम भाव में स्थित है। तो जो परम भाव में स्थित है उन्हें तो निश्चय नहीं ही प्रयोजनवान है, और जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। माने जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित नहीं है, ऐसे जीवों को व्यवहार से उपदेश दिया जाता है। माने व्यवहार में प्रयोजनवान किसको है कि जो परम भाव में स्थित नहीं होते हैं, ऐसे जीवों को व्यवहार नए प्रयोजनवान है। और जब एक बार आत्म स्वरूप में स्थिर हो गए तो व्यवहार नए का जो प्रयोजन था वो पूरा हो गया। अब वो व्यवहार से उपदेश करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, इसलिए व्यवहार नए उन्हें प्रयोजनवान नहीं रहता है। तो फिर वही जो 11वें नंबर की गाथा की, व्यवहार नए अभूतार्थ है और शुद्ध नए निश्चय नए भूतार्थ है। तो ये जो बात कही गई है परम भाव में जो स्थित है उनके लिए बात है, और जो अपरम भाव में स्थित है उन्हें व्यवहार नए भी प्रयोजनवान है, भूतार्थ है। अब इसमें भी लेकिन बहुत सारी सावधानियां हैं जिसकी चर्चा टीका में भी होगी, पूरे अनुशीलन में इसकी चर्चा होगी गहराई से, वो पूरी चर्चा अपन आगे करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप, शैलानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, शैलानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 4, पेज नंबर 16, स्तुति नंबर 4। वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मुख खोज रही है, हिमाचल में निकली जग की जड़ता दूर करी है, ज्ञान माता की जय, गीता मई जय।